सुजाता अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रही सुजाता, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से 1 किलो चीनी लाना मत भूलना। सुजाता कुछ देर के लिए रुकी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ सुजाता एक मील में रोज पर काम करती है, एक दिन भी नहीं जाती तो सैलरी काट लेता है। जब सुजाता इस विषय पर बात करती है तो मालिक का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ कहीं और काम की तलाश करो। सुजाता जवाब देती, इतने दिनों से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब मालिक थे तब पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि। सुजाता कुछ और आगे कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। रेखा ने कहा, क्यों सुजाता, उस गंवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसके पास हमारे तुम्हारे जैसी अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता, पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। सुजाता अंधेरा होने से पहले अपने घर आ गई। आते ही सासू माँ ने पूछा, क्यों रे सुजाता, पंडिताइन की दुकान से चीनी लाई कि नहीं? हाथ में दिख नहीं रहा। सुजाता झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद था, किसी ने बताया हमें कि वह अपने नैहर गई है। सास ने कहा, जब आज बिना चीनी की ही चाय बनाना पड़ेगा। देख आ राजू की बीवी के पास मुझसे भी कुछ दिन पहले 1 कटोरी चीनी मांग कर ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक सुजाता की आवाज नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ न बोल रही है। सुजाता अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतने देर से बकवास कर रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। सुजाता अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहोगी, जा राजू की बीवी के पास 1 कटोरी चीनी लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे और हाँ देखना, कल मुहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा बस्ती है जो धीरे धीरे एक गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी बहुत दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों पर और उनके पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में सुजाता के ससुर मारे गए, समय पर इलाज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस गांव से शहर की दूरी 10 मील है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही 2-3 महीने में एक बार शहर जाते थे। ऐसे में भला कौन इतना जोखिम उठाकर शहर जाए? इस तरह के छोटे छोटे 5-7 गांव होंगे जो जंगल के पास ही है। सुजाता 1 कटोरी चीनी लेकर अपने पति सत्या को खोजने निकल पड़ती है। जानवरों के आने का डर लग रहा था। सभी जगह सत्या को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। सुजाता ने सोचा, जिंदा रहेगा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर सुजाता अंदर गई, दोनों बेटों के साथ। सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा, वही खाकर अपना भूख मिटा लिया। इतने रात इन लोग कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 6 महीने के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर जा रहा था। इसने घर में रखे हुए भाले से उस पर वार कर दिया। तेंदुआ ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। सुजाता घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ तब तक भाग गया था, पर सुजाता वहीं पर खून से लथपथ पड़ी थी। सुजाता की सांसें कम होती जा रही थी और सुजाता अपने बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसका पति सत्या अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी सुजाता को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया।